हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि मीडिया रिपोर्ट से ये मालूम चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है पाकिस्तान में। और वो फिलहाल जो है वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट है। आप देख सकते हैं कि मीडिया आर्टिकल्स जो ये पब्लिश कर रही है, और कहीं न कहीं ये जो आर्टिकल्स है ना, हर एक मीडिया में पब्लिश हो रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल्स है, दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची, केप्ट अंडर टाइट सिक्योरिटी सोर्सेज। लेकिन ये कंफर्म नहीं कर रहे, बट देयर वाज नो कंफर्मेशन ऑफ द सेम अकॉर्डिंग टू हिज एड। देखिए, ये चीज़ें कंफर्म ना हो नहीं रही, लेकिन हाँ, ये खबर उड़ते उड़ते आ रही है। और अभी हम बताएंगे कि ये खबर ना उड़ी है कहाँ से, ठीक है, कैसे उड़ते आई आई है, और किसके तरफ से ये खबर निकली है, ये भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे का आर्टिकल है। मतलब हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ना ये आपको खबर सुनने को मिलेगा मिलेगा ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब में हर एक तरह कहीं का ये वीडियो ना सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन एक सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो बेसिकली जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, इसके पीछे जो अननोन गनमैन है ना, एक बार ना मेरे कहने से आप इसे थैंक यू बोल सकते हैं। अगर ये बातें सच निकली तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये 13th-14th टेररिस्ट होगा जो कि अनमैन जो पर्सन है उसके तरफ से कहीं न कहीं ये चीज़ें की जा रही है। अच्छी बात है, इंडिया काम आसान हो रहा है, ठीक है? तो कहानी क्या है इसको समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं और उसके बाद पूरा डिटेल से इस वीडियो को हम अ, लेने वाले हैं। देखिए, ये खबर निकल के आई कि दाऊद इब्राहिम जो मास्टरमाइंड है 1993 मुंबई ब्लास्ट का, इसे पॉइज़न दिया गया पाकिस्तान में, अभी फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज़्ड है। और ये खबर कितना सही, कितना गलत है, इसको भी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, है ना? देखिए, ये जो लेडी है, आरजू काज़मी, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इनके तरफ से सबसे पहली बार ये खबर आउट हुआ कि पाकिस्तान में ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन्हें ये लग रहा है, जर्नलिस्ट है क्योंकि फुल कन्फर्म तो हो नहीं सकते हैं, तो इन्हें ये लगा कि ऐसे कुछ बात है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो उड़ी-उड़ी जो खबर है ना, इनकी तरफ से निकल के आई है, और ये खबर ये है कि दाऊद इब्राहिम जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इंडिया और इवन कि यूएन की तरफ से भी ये ग्लोबल टेररिस्ट है, उनकी तरफ से ये इनकी तरफ से ये खबर उड़ते आती है। देखिए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अच्छे समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एक फ्यूगिटिव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, ठीक है? नाम आई होप कि सबने सुना होगा, ठीक है? ये हॉस्पिटलाइज़ होते हैं कराची में, पाकिस्तान की कराची में। अगर हम लोकेशन देखें इसका, लोकेशन कि पाकिस्तान के कराची में ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो आप लोकेशन कुछ इस तरीके से आप इसका लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान भी ये चीज़ ना ऑफ़िशियली कन्फर्म नहीं किया है कि पाकिस्तान कि वहाँ पर कराची में दाऊद इब्राहिम को पॉइज़न दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान कभी करेगा नहीं, ये तो मतलब 100% सच है कि पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये मानता आ रहा है कि पाकिस्तान में तो दाऊद इब्राहिम है ही नहीं, वो तो ये कन्फर्म कर रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है ही नहीं, तो कन्फर्म कहाँ से करेगा, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस, जब ये खबर जब मालूम चली, तो मुंबई पुलिस भी ट्राई कर रही है कि और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यस, कि हॉस्पिटलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके लिए खासकर दाऊद इब्राहिम के जो रिलेटिव्स हैं, अलीसा पारकर और साजिद वागली, इनसे पूछताछ की जा रही है कि और भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि कुछ अपडेट, कुछ और डेवलपमेंट इस पॉइज़न वाले केस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जनवरी, इसी साल के जनवरी में आपको बता देना चाहते हैं कि हसीना पारकर, आई होप कि नाम आपने सुना होगा, ठीक है? दाऊद इब्राहिम की सिस्टर। नहीं भी सुने होंगे, ये मूवी तो आपने देखी होगी ना, जो कि क्या नाम है इनका, जो शक्ति कपूर की बेटी का नाम, ठीक है, बोल देना आप, श्रद्धा कपूर। ये इनका रोल निभाई थी, और ये इसमें एक मूवी बनी है, ठीक है? आप भी देख सकते हो। तो इनकी जो सिस्टर है, इनकी सिस्टर ने भी तरफ से ये बोला गया था, एनआईए ने जब इन्वेस्टिगेट किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो कराची में दूसरी शादी कर ली है। और एनआईए के चार्जशीट में ही, जो दाऊद इब्राहिम अगेंस्ट वो चार्जेस जब फाइल किया गया, उसी में कहा गया कि पाकिस्तान से के कराची एयरपोर्ट को भी कहीं न कहीं जो दाऊद इब्राहिम है आज भी कंट्रोल करता है। आज भी उसका वर्चस्व है ना, वो बना हुआ है। और पाकिस्तान में कितना बना हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जब निकल के आती हैं, तो सवाल अब दिमाग में निकलता है कि ठीक है, तो दाऊद इब्राहिम है कौन? दाऊद इब्राहिम के बारे में खासकर एक ऐसा इंसिडेंट जो कि पूरा भारत को हिला कर रख दिया था, खासकर 1993 का मुंबई ब्लास्ट। ये आई होप कि सभी को याद होगा, 1993 का मुंबई ब्लास्ट, इसमें मूवी भी बनी है, और इसमें इसी टाइप की मूवी और भी बनते रहते हैं, ठीक है? खासकर जो मूवी क्या नाम है उसका, जो बहुत ज़्यादा फ़िल्म बनाता है, गाड़ी उड़ाता है उसका। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपने देखा होगा, ठीक है? जिसमें 250 प्लस यानी 257 नंबर है वैसे, इससे भी ज़्यादा लोग की जाने गई, 700 लोग इंजर्ड हुए। और यहाँ पर 2003 आते-आते यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने और यूएस ने दोनों मिलके ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को घोषित किया।
और दाऊद इब्राहिम 1970 में ही उन्होंने अपनी एक फ़ेमस डी कंपनी बनाई थी। ये डी कंपनी वही है जो कहीं न कहीं एक अपनी स्पेशल यूनिट एस्टेब्लिश की है और उसके ज़रिए मतलब टेरर को फैलाता है, या फिर हम ये कहें कि जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती है उसके ऊपर अटैक करता है, पॉलिटिकल लीडर्स को कहीं न कहीं इसको थ्रेट करता है, बिज़नेसमैन को थ्रेट करता है। ये चीज़ें यहाँ पर ना, ये इन्वॉल्वमेंट ये बेसिकली इनका रहता है। इसकी डी कंपनी की बात करें तो ये कह सकते हैं कि इसके बारे में कि जो 10th एडिशन था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये आज भी ही स्टिल कंट्रोल सेवरल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन मुंबई। आज भी वो कंट्रोल करता है मुंबई में, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, आर्म्स हो गया, काउंटरफीटिंग हो गया, ब्लैक व्हाइट मनी का जो होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम है वो आज भी स्ट्रॉन्ग लिंक हो उसका ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप से, अल-कायदा हो गया और इवन कि हो सकता है आईएसआईएस से भी इसका लिंक होगा। तो कुछ इस तरीके की बात इसके निकल के आ रही है और ये जो इमेज है, ये लेटेस्ट देखिए, इंडिया के पास में लेटेस्ट इमेज ये वाली है जो कि कहीं न कहीं आप गूगल में भी देखते होंगे ना। पुरानी फ़ोटो ये है, 25 लाख के नाम इसके ऊपर रखा गया है। यूएनएससी की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, इसकी तरफ से भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करके यहाँ पर 25 लाख के नाम रखा गया और इसी का बोलते हैं कि मतलब दाहिना हाथ जो है ना, ये छोटा शकील है, जिसके ऊपर 20 लाख का इनाम है, ये भी इंडिया से बाहर है, ठीक है? और ये सारा ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम का चलाता है। एक सवाल निकल के और आता है, क्या? कि पाकिस्तान जो है ना, देखिए, ये चीज़ें कितना सही है, कितना गलत है ना, ये चीज़ और भी एक थ्योरी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में कल के डेट में यानी संडे के दिन रात को 9 बजे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कहा कि ऑन एक वर्चुअल जलसा करेंगे। जलसा नहीं समझ में आ रहा है? वर्चुअल मीटिंग रखेंगे। वर्चुअल एक क्या रैली निकालेंगे, ठीक है? वर्चुअल, ठीक है? ऑनलाइन इस तरीके का। तो पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की, इन्होंने ये रखा और इसी के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो डाउन किया गया और ये भी देखा गया कि रात को 8 बजे के बाद तो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान की जो ये इमरान खान, ये बेसिकली आपको मालूम है करप्शन के केस में अंदर था, ठीक है? और एक थ्योरी ये भी लगाई जा रही है कि एक ये रीज़न होगा कि वहाँ से चीज़ें निकल के नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये एक तो बहाना होगा, मोहरा होगा कि आगे दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ से खबर लीक ना हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हर देश में कुछ न कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रियल इन्फॉर्मेशंस को पूरे वर्ल्ड में फैला देते हैं। ये भी रीज़न होगा, लेकिन जो भी होगा आपको कुछ दिनों में मालूम चल जाएगा। अब एक सवाल फिर और निकल के आता है, ये जो अननोन गनमैन है ना, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये पॉइज़न वाला काम किया है, इसके पहले भी आपने देखा होगा पॉइज़न दिया गया था साजिद मीर को। साजिद मीर वही है जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में एडमिट था और वो 26/11 की प्लॉटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली ऑपरेटर था। 26/11 में जो भी टेररिस्ट यहाँ आए थे, ये ऑपरेट कर रहा था किस तरीके से यहाँ आपको चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाना। ये ऑपरेट जो कर रहा था, इसे भी 26/11, इसे भी आप देख सकते हैं 5 तारीख की ये खबर है, 5 दिसंबर की खबर है। आज हो गया कितना 18 ना? तो ये उसकी बात है। और इंडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी 13-14 जो अननोन गनमैन की तरफ से जो टेररिस्ट जो अनवांटेड थे, इंडियन अथॉरिटीज़ जो वांटेड जिसको डिक्लेयर की थी, वो भी मारे जा रहे हैं, ठीक है? फेस द लीगल सिस्टम, ये उनको ये बोला आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? और फेस लीगल सिस्टम जो भी उसको फेस करो। अ, ये चीज़ बोली गई, लेकिन जो अननोन गनमैन है उसकी तरफ से अब चीज़ें की जा रही है। अब ये तो अननोन गनमैन को अब थैंक्स बोलना चाहिए मेरे ख़्याल से। आप भी एक बोल देना कमेंट में। लेकिन ये पर्सन और एक है 26/11 का टेरर अटैक का साजिद, जो हाफिज़ हाफिज़ सईद है, जो मास्टरमाइंड है, इसी का बोल सकते हैं फंड पहुँचाने वाला एक अदनान अहमद, इसे भी यहाँ पे किल्ड इन पाकिस्तान। ये मतलब मरण डेथ नहीं हुआ, यहाँ डेथ वर्ड लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे किल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है? तो अब कौन इंसान है, कौन नहीं, पता नहीं। और ये ऐसे यहाँ देख सकते हैं नोट एलपी, दिस इज़ द 13th मिस्टीरियस डेथ एंड और किलिंग ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट इन पाकिस्तान दिस ईयर अलोन। इसी साल में 13वां ऐसा मिस्टीरियस डेथ जो हमें देखने को मिला पाकिस्तान में। अब सवाल उठता है कि दाऊद इब्राहिम यहाँ से इतनी चीज़ें क्राइम किया है, ठीक है, टेररिस्ट है, बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट है, उसे इंडिया क्यों वापस नहीं बुलाता है? बेसिकली दाऊद इब्राहिम जो ना, इंडिया में ही उसका जन्म हुआ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1955 में। आप समझ सकते हो 1955 में तभी कि वो कितना मतलब बुढ़ापा आ चुका होगा। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं, कुछ नहीं, इंडिया ने अपने साइड से बहुत सारे डोज़ियर मतलब पेश किए हैं, दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हर बार डिनाई करता है कि यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जो मुख्य अखबार डॉन है, ठीक है, डॉन मीडिया, ये कहता है कि पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान विज़िट करता है, लेकिन यहाँ उनका रेज़िडेंट घर-द्वार इसका नहीं है, घर-द्वार तो कहीं और है, दुबई में है, कहीं और, ये बोलता है।
लेकिन रियलिटी यही है क्योंकि उनके रिलेटिव्स भी और इंडिया के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने भी कहीं न कहीं मालूम किया है कि ये दाऊद इब्राहिम कराची में ही बैठा हुआ है, क्लिफ्टन एक जगह है, कोई एरिया है, वहाँ पर ये बैठ के अपने जो भी ऑपरेशन है उसको अंजाम देता है। तो ये चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान डिनाई करता है, पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है? तो आपका क्या मानना है इस केस में? क्योंकि जो ये अफ़वाह भी हो सकती है, रियलिटी भी हो सकती है, ठीक है? दोनों चीज़ को कहीं न कहीं हम यहाँ पे इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि इलेक्शंस की बात है, जो ऑनलाइन जो वर्चुअल रैली की बात की जाती है पाकिस्तान के इमरान खान की तरफ से और एक इसके लिए इंटरनेट शट डाउन किया गया, इसलिए खबर ठीक से पहुँच नहीं पा रही है। किसी तरीके से उड़ते-फुड़ते पहुँची है, ठीक है? लेकिन आपका क्या मानना है इस मामले में? कीजिए कमेंट और अगर आपको लगता है अगर रियली गनमैन जो है ना बहुत अच्छा काम किया है, तो एक बार आप कमेंट में कर दीजिएगा कम से कम थैंक यू गनमैन के लिए, मेरे लिए नहीं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।